बिटकॉइन ने हमें कुछ बहुत ही क्रेजी करके दिखाया है और बिटकॉइन का प्राइस फिर से $20,000 के एक बार नीचे गिर गया था। और अगर आप इस समय कुछ भी बिटकॉइन होल्ड करते हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में भी जो बिटकॉइन के प्राइस एक्शन में हमें देखने मिलने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकता है बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए भी। यहाँ पर एक चीज़ जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो ये है कि बिटकॉइन $20,000 के नीचे गिरने के बाद रिकवर करके आया और यहाँ पर इसने एक डबल टॉप पैटर्न सेट किया $22,000 पे। इसे 2 बार रिजेक्शंस मिली है और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा था। यहाँ से मुझे लग रहा था हमें वीक रिजेक्शंस मिलेगी, पर दोनों बार ये लेवल होल्ड किया और दोनों बार यहाँ से हमें बड़ी रिजेक्शंस मिली है। पर अब जाकर हमारा जो $20,000 वाला लेवल है उसके नीचे हम फिर से स्लिप डाउन कर चुके हैं, फिर से बिटकॉइन का प्राइस उस लेवल के नीचे गिर चुका है। पर मेरे हिसाब से अब भी उम्मीद है कि बिटकॉइन इस 22,000 वाले लेवल को तोड़ के और ऊपर जा सकता है। और 20,000 के नीचे गिरते एक बहुत ही तेज़ हमें ड्रॉप देखने मिला, स्पीड जो थी ड्रॉप की बढ़ गई और ये चीज़ भी मैंने एंटिसिपेट की थी। मुझे तो लग रहा था कि ये जो ड्रॉप होगा ये बिटकॉइन के प्राइस को इसके पिछले स्विंग लो पर ले जाएगा जो $17,500 के आसपास था, पर इसकी जगह हमें यहाँ पर ये बहुत ही तेज़ पंप देखने मिला जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिटकॉइन का प्राइस बीच में किसी लेवल पर रुक के वहाँ से एक झटके में ऊपर चला गया और ये क्लियरली मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशंस की लिक्विडेशन है, जहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस होंगी इस जगह पर और जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड्स ली थी प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, उनके स्टॉप लॉसेज या फिर लिक्विडेशन प्राइस ट्रिगर होते गए, उस वजह से हमें बड़ा सा पंप देखने मिल गया। ये देखिए एक मिनट वाले चार्ट पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी से 16 मिनट के अंदर अंदर प्राइस $1,000 से ऊपर चला गया और फिर अगले बार 9 मिनट के अंदर अंदर प्राइस फिर से 5% से मतलब $1,000 से ऊपर चला गया। तो ये बहुत ही तेज़ 2 पंप थे जो बहुत ही तेज़ हुए इस मार्केट में, 5-5.5% के मूव्स एक झटके में कुछ मिनटों के अंदर हो रहे थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि किसी के पास बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे थे कि उसने मार्केट को $2,000 से मूव कर दिया बहुत ही जल्दी से और उसने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं मार्केट को मूव करना चाहता हूँ, $2,000 उससे ऊपर मूव करने जितने पैसे हैं मेरे पास और मैं बहुत सारे बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, पर मुझे एक अच्छा एंट्री लेवल नहीं चाहिए क्योंकि मैं मार्केट बाय कर लूँगा। अब आपने नोट कर लिया होगा, मैं सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर किसी के पास इतने पैसे होते हैं वो एक एंट्री लेवल सेट करते हैं और उसी लेवल पर बाय करते हैं ताकि उन्हें एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल मिल जाए। ऐसे मार्केट बाय इतने ज़्यादा पैसों से कोई नहीं करता कि आप बिटकॉइन जैसे इतने बड़े एसेट को 10% से मूव कर सके। अगर आपके पास एक मौका है 19,000 और 21,000 पर बिटकॉइन खरीदने का, आप 19,000 ही चुनेंगे और अगर आपके पास इतने पैसे हैं ऑब्वियसली आप स्मार्ट हैं, आप 19 पर ही खरीदने की कोशिश करेंगे। इसलिए जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो मार्केट मूव कर सकें वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके मूव से मार्केट मूव ना हो ज़्यादा ताकि उन्हें एक अच्छा एंट्री लेवल मिल जाए। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि एक बॉट हंट है, एक स्टॉप लॉस हंट है, जहाँ पर जो बॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर मूव करते हैं, उन्हें पता होता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉप ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, उन स्टॉप ऑर्डर्स को ट्रिगर कर दिया जाता है ताकि लो लिक्विडिटी जोन्स में से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चली जाए और बेसिकली ट्रेडर्स को स्क्रू ओवर करने का एक तरीका है ये। पर यहाँ पर जो भी हुआ उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिली है वो ये है कि मार्केट का प्राइस ऊपर पंप हुआ पर 20,000 से हमें काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मिल गई। इस बॉट हंट स्टॉप लॉस हंट के बाद हो सकता था मार्केट में मोमेंटम आ जाए और प्राइस ऊपर जाता रहे थोड़े और समय पर नहीं, हमें वहीं 20,000 वाले इंपॉर्टेंट लेवल से एक रिजेक्शन देखने मिल गई। अब यहाँ अगर बिटकॉइन का प्राइस और रिजेक्ट होकर नीचे नहीं गिरता तो फिर अगर यहाँ पर हम एक हायर लो सेट कर देते हैं तो वो इस मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर ये एक नई हायर लो हो जाती है हमारे पास। और बुल्स भी मार्केट में स्टेप इन ज़रूर कर रहे हैं। अब फाइनली जाकर हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर हमें बड़े पंप्स देखने मिल रहे हैं, मतलब बुल्स को भी लग रहा है कि यहाँ अब कुछ अच्छे एंट्री लेवल्स, काफ़ी अच्छे एंट्री लेवल्स मिल रहे हैं जो मिस आउट नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, आप भी कहेंगे, मैंने भी अभी खुद कहा था कि ये स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुई है, लिक्विडेशन ट्रिगर हुआ है। हाँ, ये एक तरह से मार्केट मैनिपुलेशन है यहाँ पर फिर भी जो रिजल्ट हमें इस चार्ट पर देखने मिला है, जो चार्ट पर प्रिंट हुआ है वो यही है कि हमें काफ़ी अच्छा बढ़िया सा पंप देखने मिला है 10% का बहुत ही जल्दी से। अब इसी तरह के 2 पंप्स हमें लाइक बैक टू बैक जब देखने मिले थे काफ़ी समय पहले, वहाँ मैं आपको जूम आउट करके पीछे लेकर जाकर दिखाना चाहता हूँ। अब ये तो काफ़ी लॉन्ग टर्म में था जब बिटकॉइन का प्राइस $3,000 पर गिर गया था 20,000 से क्रैश करने के बाद, तो वहाँ से हमें एक पंप देखने मिला था जो बहुत तेज़ी से प्राइस को $14,000 के आसपास ले गया था और उसके बाद जब ड्रॉप हमें मिला तो फिर से प्राइस $6,000 के आसपास, $7,000-8,000 के आसपास गिरा। वहाँ से हमें एक ऐसा ही तेज़ी से पंप देखने मिला जो बिटकॉइन के प्राइस को फटाफट बहुत ऊपर ले गया था, अराउंड $10,000 तक ले गया था और 11 तक ले गया था। उसके बाद हमें एक रिजेक्शन देखने मिली और उसके बाद फाइनली प्राइस फिर से $3-4,000 पर गिर गया था कुछ महीनों बाद। और फिर जब प्राइस वापस नीचे गिरा था वो ऑलमोस्ट अपने पिछले लो के पास ही था, उससे थोड़ा सा ऊपर था। और फिर उसके बाद ये तो पर कोरोना वायरस के क्रैश की वजह से हुआ था तो आप इसे पूरी तरह मान भी नहीं सकते, पर उसके बाद देखिए कितना बड़ा हमें पंप भी देखने मिला था। तो यही चीज़ मैं आपके लिए पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ कि ये हमें एक छोटा सा जो तेज़ी से पंप देखने मिला ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस मार्केट में, इसने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये हमारा गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं था जो हमारे पंप को सीधा यहाँ से शुरू कर दे और मार्केट रिवर्स कर दे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। पर अभी मैं बस कुछ साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें बताएं कि बिटकॉइन का प्राइस अब कुछ करके किसी तरह $20,000 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट में अब भी बहुत सारा बेरिश सेंटीमेंट है और हमें मार्केट में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं
देखने मिली है जितनी मैं चाहता था, क्योंकि जब भी मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही होती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, जब भी मार्केट तेजी से मूव कर रही होती है, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बताया कि हमें किसी तरह का पॉज चाहिए होता है, किसी तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न चाहिए होता है। जैसे मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी तो हमें थोड़ा साइडवेज एक्शन चाहिए ताकि मार्केट थोड़ा रुके और उसके बाद अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। ये जो रिएक्शन रैली हो रही है इस समय हमें देखने मिल रही है, वैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रही होती तब भी मैं ऐसी रैली के लिए बोलता कि ऐसी रैली एक ड्यू है, हमारे लिए आनी ही चाहिए। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही हो तो हमें थोड़ा सा साइडवेज एक्शन या थोड़ा सा उल्टी दिशा में थोड़ी मूवमेंट देखने मिले, ट्रेंड थोड़ा पॉज हो और उसके बाद ऊपर कंटिन्यू होना शुरू हो, क्योंकि हेल्दी मार्केट्स इसी तरह से मूव करती है। और अगर आपकी मार्केट ऐसे पॉज करके कंसोलिडेट करते हुए ऊपर नहीं जा रही तो फिर बाद में उसको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा, और जितनी तेजी से ऊपर गया था प्राइस उतनी ही तेजी से बाद में इंडिया नीचे भी गिरेगा। तो यहाँ पर इस मार्केट में ये अच्छी बात है कि जो हमारा जो रिजेक्शन हमें देखने मिली है $22,000 से, वो ज़्यादा स्विफ्ट नहीं थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, धीरे धीरे प्राइस नीचे जा रहा था। पर फिर भी मैं ये चीज़ बार बार कहूँगा कि $20,000 वाला लेवल फिर से खोना मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं थी। इस बार ये लेवल होल्ड होना चाहिए था पर नहीं हुआ, और जैसे ही हमें नीचे से पंप देखने मिला तो हमें 20,000 से ही एक रिजेक्शन देखने मिली। और यहाँ पर मैं आपको ये 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड लगाकर दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना बड़ा क्लाउड है ये, और देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा रही है। हमें बिल्कुल इस क्लाउड से ही इस बार रिजेक्शन मिली है, और इससे पहले भी आप देख सकते हैं 3 बार लगातार हमें इस क्लाउड से रिजेक्शन देखने मिली, और अब चौथी बार फिर से। और ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई तो आपको इसमें नहीं पता होगा, तो ज़रूर ये सब कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो तो। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ तो फिर आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दी हुई है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे। इन पैसों को यूज़ करके आप ट्रेड भी कर सकते हैं, और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। पर जो भी पैसे आप डिपॉजिट करेंगे उस पर निर्भर करेगा कि आपका बोनस कितना होने वाला है। और वैसे इंडिया में बायबिट का इस्तेमाल करते हुए आपको एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। पर आज तक का मेरा ये सबसे फेवरेट एक्सचेंज है। स्पॉन्सर होने से पहले भी मेरा फेवरेट एक्सचेंज हुआ करता था, और यहाँ पर मुझे कभी भी लिक्विडिटी या सेफ्टी के कोई इश्यूज़ नहीं आए। तो ज़रूर लिंक जो मैंने दी हुई है उसका इस्तेमाल करके इसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंस बिटकॉइन के ऊपर माउंट होती जा रही है। यहाँ इचिमोकू क्लाउड है, फिर इसके बाद मैं आपको EMA रिबन दिखा देना चाहता हूँ 4 घंटे वाला। ये भी अब बिटकॉइन के खिलाफ मोमेंटम लेकर जा चुका है। यहाँ पर फैलावट इतनी ज़्यादा नहीं है, पर पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी तब बहुत ही पतला रिबन था ये, अब उससे तो बड़ा हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक रिजेक्शन भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर कुछ बुलिश चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा रीच करना पड़ता है, बिल्कुल क्लियर चीज़ें नहीं है ये। बट ये देखिए जो डॉलर इंडेक्स है वो इस समय एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से बैटल कर रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर की वैल्यू ऊपर नहीं जा पा रही है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में, और इसे फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिल गई है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने बना रखी है डॉलर के चार्ट पर, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये 1 महीने वाला चार्ट है डॉलर का। और यहाँ पर जो ग्रीन वाली लाइन है जो जहाँ पर अभी तक डॉलर ने इंटरैक्ट नहीं किया है इस लेवल से, तो इस लेवल से अगर डॉलर इंटरैक्ट करता है मुझे लगता है यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रह चुका है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ से एक रिजेक्शन में ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा, जो शायद डॉलर के प्राइस को इस येलो बॉक्स में फिर से ले जाए, जहाँ से फिर शायद डॉलर और ऊपर राइज करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही अजीब टाइम है सभी मार्केट्स के लिए, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन चल रही है दुनिया में, पर फिर भी डॉलर इस समय सबसे बेस्ट प्लेस है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। पता नहीं कैसे हो रहा है ये। और अगर डॉलर आपका बेस्ट ऑप्शन है तो फिर यहाँ पर कोई भी इस मार्केट में नहीं जीत सकता। अगर आप गोल्ड में पैसे डालें आप हारेंगे, अगर आप बिटकॉइन में पैसे डालेंगे आप पैसे खोएंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में है तो भी स्टॉक मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। और डॉलर तो वैसे ही एक सेफ एसेट नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ओवर टाइम बहुत सालों से डिक्रीज होती ही जा रही है। और गोल्ड को आप देख सकते हैं इस पेनेंट में काफी समय से ट्रेड कर रहा है, और काफी बार हमें यहाँ से फेक आउट्स भी मिल चुके हैं, और फिर से गोल्ड का प्राइस इस पेनेंट के बाहर गिर चुका है। तो यहाँ पर सारी ही चीजें नीचे जा रही है। आप गोल्ड को देखें, आप बिटकॉइन को देखें, आप स्टॉक मार्केट को देखें, हर एक चीज इस समय नीचे ही जा रही है। अगर आप ऐसे कमोडिटीज को देखें जैसे ऑयल, तो ऑयल है वो ऊपर जाता जा रहा है काफ़ी समय से, ये एक अप ट्रेंड में है। अब भी थोड़ा सा पॉज हो गया ऑयल भी, पर फिर भी ये काफ़ी हेल्दी जगह पे, और ये भी एक साइन है, एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। टोन वेज करके एक यूट्यूबर है जिनके बारे में मैंने बहुत बार बताया था, अगर आपको उनका चैनल ढूंढना है तो फिर ये आप यूट्यूब सर्च बार में लिख सकते हैं। तो ये कह रहे थे कि जब ऑयल ऊपर जा रहा हो तब दुनिया में इन्फ्लेशन है, क्योंकि जब ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिर जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं ऑलमोस्ट उन सभी चीज़ों का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि तेल ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में यूज़ हो जाता है। अब ऑयल जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रॉबेरीज खरीदने हो, और स्ट्रॉबेरीज आपके होम टाउन में तो उगेंगे नहीं, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं जहाँ आप रहते हैं वहीं हर एक चीज़ उग रही हो। तो मान लीजिए स्ट्रॉबेरीज है और स्ट्रॉबेरीज आपके होम टाउन में नहीं उगती, मतलब इसे एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लाया जाना पड़ेगा। अब अगर ऑयल का प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, आप देख सकते हैं ऑयल का चार्ट कितना ऊपर जा रहा है। ऑयल का प्राइस अगर ऊपर बढ़ रहा है तो फिर जो डिलीवरी का चार्ज है, जो आपके ट्रक्स में भरकर जो स्ट्रॉबेरीज आपके टाउन में आ रही है, जब ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो फिर उन ट्रक्स के ट्रांसपोर्ट का
उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनके व्हीकल्स में तो यही ऑयल ही लग रहा है, पेट्रोल ही लग रहा है। तो अगर वो प्राइस बढ़ रहा है तो फिर उनकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर वो बेस डिलीवरी कॉस्ट जो पुरानी थी वो ऊपर कर दी जाएगी, क्योंकि उनका पेट्रोल महंगा हो गया। अब उस वजह से आपके हर एक चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करी जा रही है, जैसे स्ट्रॉबेरीज मान लीजिए इस केस में, उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ की प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे प्रिंट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक इन्फ्लेशन में पर पैसा प्रिंट करने की वजह से इन्फ्लेशन ज़रूर होती है। तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर जब पैसा प्रिंट ज़्यादा होने लग जाता है तो फिर इस तरह से, जैसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, ऑयल है, इसका प्राइस बढ़ गया। अब ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ों के कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ ऑयल ही यूज़ होती है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन काम करता है। और यहाँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अब देख लीजिए, यहाँ पर भी रीडिंग आज 11 की है, कल 11 की थी। बहुत ही कम रीडिंग चल रही है। हर बार मैं यही कहता हूँ, बहुत समय से कम रीडिंग चल रही है। यहाँ पर कुछ महीनों पहले रीडिंग हमें हाई देखने मिल रही थी, पर फिर भी अब तो बहुत समय हो गया जब से लगातार कुछ महीनों से अब मार्केट में बहुत एक्सट्रीम फियर चल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की हालत, क्योंकि मार्केट की हालत तो वैसे भी ओवरऑल बहुत ही ख़राब चल रही है। अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी हमें इसलिए नज़र रखनी पड़ेगी कब यहाँ पर हमें चेंज देखने मिले, जिस वजह से शायद मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन हो। और पूरी मार्केट का सेंटिमेंट भी यही है कि प्राइस और नीचे गिरता रहेगा और हमें एक नया लोअर बॉटम देखने मिलेगा। पर मुझे नहीं पता मैं इस थ्योरी में कितना विश्वास करता हूँ। अब मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो देखना चाहता हूँ 24 आवर वाले चार्ट पर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी लॉन्ग्स देखने मिल रही है। यहाँ पर 60%, 62% लॉन्ग्स देखने मिल रही है हमें बाइनेंस पर, और बायबेट पर ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। FTX पर भी 50-50 ही है ऑलमोस्ट। पर मैं यहाँ पर बाइनेंस पर ही फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सचेंज है और ये एक अच्छा साइन नहीं है कि 62% लोग बाइनेंस पर लॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि इसका यही मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को अब भी विश्वास है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता रहेगा। जब तक लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाता रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में सेंटिमेंट पूरा ही इस चीज़ के खिलाफ हो जाए। जब कोई भी ना माने कि प्राइस ऊपर जाने लगेगा, तभी ये सरप्राइज़ करता है बिटकॉइन हमें, और तब हमें ऊपर की तरफ रिवर्सल्स देखने मिल जाते हैं। पर अभी के लिए ये देखकर मैं खुश नहीं हूँ कि बहुत लोग अब भी मार्केट में लॉन्ग जा रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल्ट कॉइन मार्केट, इस पर मैं नज़र डालना चाहूँगा। यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट की हालत इतनी ख़राब नहीं हुई है जितनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी हालत ख़राब होगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छे से होल्ड किया है। जैसे अब मैं पिछले 7 दिन का आपको इनकी मूवमेंट दिखाऊँ। देखिए, अगर बाइनेंस कॉइन पर हम नज़र मारें तो फिर बाइनेंस कॉइन की वैल्यू 9% से नीचे है, पर ये बिल्कुल सेम है जितने अब बिटकॉइन का भी गिरा है पिछले 7 दिनों में। तो बिटकॉइन भी 9% से नीचे है, बाइनेंस कॉइन भी 9% से नीचे है। यूजुअली ऐसे समय पर आपको ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा ड्रॉप्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे देखने मिली थी वो ये थी कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, जब पहली बार 20,000 के नीचे गिरा था, तब बाइनेंस कॉइन का प्राइस $200 के नीचे था। इससे मैं आपको बराबर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से लगाकर दिखाना। ये देखिए, बिटकॉइन के चार्ट पर 18 से 19 जून के बीच में बिटकॉइन का प्राइस 20 से $17,500 पर गिर गया था। और अगर आप बाइनेंस कॉइन को सेम टाइम फ्रेम पर देखें तो फिर यहाँ पर भी हमें एक 13% का ड्रॉप देखने मिला था। पर अभी फिर से जब बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के नीचे गिर गया, पर अब बाइनेंस कॉइन का जो प्राइस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जगह पर है। और अगर अब मैं बिटकॉइन के खिलाफ इन ऑल्ट कॉइन्स को मेजर करूँ तो फिर आप देख सकते हैं ADA कार्डानो जो है हमारा, वो किस तरह से कितना ज़्यादा शूट अप हो गई इसकी वैल्यू। अब बाइनेंस कॉइन को मैं बिटकॉइन के खिलाफ लगाकर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं बाइनेंस कॉइन बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर इस चार्ट पर, और ये अपने रेजिस्टेंस के खिलाफ इस समय बैटल कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर ये तोड़ दे तो हो सकता है ये और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने लगे बिटकॉइन के खिलाफ। सोलाना पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं बिटकॉइन के खिलाफ। तो सोलाना की वैल्यू तो ड्रॉप होती जा रही है, पर अभी एक सपोर्ट लेवल पर खड़ी है। अभी मैं इसे सोलाना को USD के खिलाफ दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ड्रॉप तो हमें देखने मिला है, पर अभी शायद छोटा सा एक पुल बैक देखने मिल रहा है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अब भी उसका प्राइस इस पुल बैक के बाद भी अब वापस से नीचे गिरना लग गया है। पर यहाँ जूम इन करके मैं 1 घंटे वाले चार्ट पर देखना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना चाहता हूँ नीचे से बिल्कुल ऊपर तक। तो यहाँ भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा चल नहीं रहा है। यहाँ पर 618 वाला जो फिबोनाची लेवल है, इसके आसपास ही सोलाना का प्राइस घूम रहा है, पर कोई इंपॉर्टेंट ऐसे रिजेक्शंस या फिर हमें सपोर्ट हिट्स नहीं देखने मिली है एग्जैक्टली किसी फिबोनाची लेवल से। तो मार्केट में एक अच्छा पुल बैक चल रहा है इस समय। और अगर आपको लगता है कि ऑल्ट कॉइन खरीदने का ही अच्छा समय है, मुझे नहीं लगता, पर अगर आपको खरीदने हैं तो फिर हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छे आपको एंट्री लेवल्स या बाय प्राइसेस मिल जाए। ये देखिए, बाइनेंस कॉइन के फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉटम से ऊपर तक मैंने खींचा, तो एग्जैक्टली 618 वाले लेवल से इसे एक बाउंस देखने मिला है। $205 पर से हमें ये बाउंस देखने मिला, और अब बाइनेंस कॉइन का प्राइस $17 ऊपर जा चुका है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने यहाँ पर काम किया है। 5% का मूव है, और अगर विक टू विक काउंट करें तो 9% ऊपर गया था बाइनेंस कॉइन अपने 618 वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, जो काफ़ी बड़ा मूव है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लेवरेज अप्लाई करके आप इसे एक बहुत ही बढ़िया गेन बना सकते हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में चेक करना चाहूँगा और ऑल्ट कॉइन्स पर, तो यहाँ फैंटम पर देखें तो यहाँ भी परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ 618 लेवल के आसपास से ही हमें एक बढ़िया बाउंस देखने मिला है। ये काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर यूजुअली
फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्यूरेटली काम करते ही हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि हमें हमेशा यहाँ से बाउंस मिल रहा है, मतलब हर एक बार जब भी प्राइस 618 लेवल पर गिरे या किसी भी फिबोनाची लेवल पर गिरे आपको वहाँ से ट्रेड ले लेनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये जो गेन्स है ये मार्केट रख पा रही है, आपको सही टाइम पर एग्जिट भी करना पड़ेगा अगर आप इन लेवल से ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेड काफ़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये गेन्स ऑलमोस्ट जा भी चुके। अभी जैसे यहाँ इसका प्राइस 2% ही ऊपर है अपने बाउंस के एरिया से फैंटम, मतलब यहाँ पर जो गेन्स इसने की थी 9% की ऑलमोस्ट सारी गवा चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पर 5x गेन लेवरेज भी लगा रहे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है फैंटम जैसे ऑल्ट कॉइन के लिए, यहाँ पर बहुत खतरनाक हो सकता है 5 टाइम लेवरेज पर ट्रेड करना। पर अगर आप यहाँ पर 5x लेवरेज लगाते हैं और आपने सही टाइम पर ट्रेड एग्जिट नहीं की, अभी अगर आप एग्जिट करते हैं तो 2% इंटू 5 10% का गेन, उसमें से भी आप एक्सचेंज का वो काट लीजिए कमीशन, तो आपको मुश्किल से 7-8% का गेन मिलेगा, और वो भी एक काफ़ी रिस्की ट्रेड में जो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। और वैसे ये सभी ऑल्ट कॉइन्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपको बायबिट पर ट्रेड करने मिल जाते हैं। आपको लेवरेज पर ट्रेड करना है या स्पॉट में ट्रेड करना है, दोनों ही आपको बाइनेंस पर मिल जाते हैं। और लेवरेज के साथ काफ़ी लेवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं सभी ऑल्ट कॉइन्स पर। तो अगर आपको वैसे नहीं पता बायबिट एक्सचेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो फिर इसके लिए भी मैंने अपने टॉप कमेंट में लिंक दी हुई है। बायबिट का हिंदी में ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बना रखा है, उससे देखकर आप समझ जाएंगे कि बायबिट एक्सचेंज नेविगेट कैसे किया जाता है, ज़रूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। तो अभी के लिए तो मैं कोई ज़्यादा ड्रास्टिक एक्शन यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पर बस मुझे नॉर्मली ये जो मुझे लग रहा था मैंने आपको बता दिया कि जो लो थी यहाँ पर हमारी हायर लो एक सेट हो गई है, पर जैसे ही 20,000 पर प्राइस गिरा वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने मिल गई। और यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि मेरा जो बेरिश बायस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे अब भी लगता है कि लोग अगर इतने ज़्यादा लॉन्ग जा रहे हैं मार्केट में तो फिर अभी के अभी प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर वैसे टिपिकल एडम एंड ईव पैटर्न भी पेंट हो गया। इसका यही मतलब होता है कि पहले एक हमें पॉइंटी सा रिजेक्शन मिलता है, फटाफट प्राइस नीचे गिर गया, उसके बाद एक स्लो रिजेक्शन मिलता है जहाँ थोड़ा कर्व है प्राइस में उस लेवल के आसपास, पर प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, पर हमें रिजेक्शन जो मिली है वो थोड़ी स्लो मिली है। और यूजुअली एडम एंड ईव पैटर्न कंप्लीट तभी होता है जब हमें एक बेरिश बैक टेस्ट मिलता है, और हो सकता है जो 20,000 वाली रिजेक्शन है यही हमारा बेरिश बैक टेस्ट हो। पर अभी के लिए मार्केट उस तरह से मूव ही नहीं कर रही जिस तरह से ये पैटर्न अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि अभी ये जो लो है हमारा जो अभी हमने सेट किया है उस लो का टूटना ज़रूरी है इसके लिए, जिसके बाद प्राइस शायद और नीचे गिरे। आपको मैं एडम एंड ईव पैटर्न एक बार गूगल पर भी सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फोटोज ऐसी मिल जाएंगी जो बुलिश वे में इस पैटर्न को पेंट कर रहा होगा, ये इसका उल्टा भी हो जाता है। तो पर मैं आपको यहाँ पर बेरिश एडम एंड ईव पैटर्न ही दिखाना चाहता हूँ। ये इतना अच्छा एग्जांपल है नहीं क्योंकि इसमें हमें प्राइस ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखा नहीं है। मैं आपको कोई और अच्छा एग्जांपल ढूंढ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर एक प्रॉपर एडम एंड ईव पैटर्न मिलता है एक डाउन ट्रेंड के अंदर, तो हाँ यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एडम ईव और रीटेस्ट, ये देखिए पहले हमें ये पॉइंटी रिजेक्शन मिली, तेज़ रिजेक्शन मिली, फिर सपोर्ट से हमें बाउंस मिला, थोड़ा स्लो रिजेक्शन मिला, कर्व होते हुए प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो इसकी नेक लाइन थी जहाँ से हमें सपोर्ट बाउंस देखने मिला था उसी लाइन पर आके प्राइस रीटेस्ट किया और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये अब भी हमारा देखने मिल सकता है हमें अभी वाले चार्ट पर। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का अच्छे तरीके से परफॉर्म करना भी एक अच्छा साइन नहीं है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस खराब परफॉर्म कर रहा होता है हमें यूजुअली ऑल्ट कॉइन्स भी खराब और ज़्यादा खराब परफॉर्म करते हुए देखते हैं। पर इस समय ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के खिलाफ वैल्यू गेन कर रहे हैं, तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर ऑल्ट कॉइन्स वैल्यू गेन करते जा रहे हैं, अगर बिटकॉइन में हमें एक और थोड़ा बड़ा ड्रॉप देखने मिला या अगर हमें ऑल्ट कॉइन्स में ही अचानक से ड्रॉप देखने मिल गया, वो बिटकॉइन को भी नीचे खींच कर ले जाएगा। और ये एडम एंड ईव और रीटेस्ट वाला जो पैटर्न है ये बिल्कुल इसकी थ्योरी के साथ अलाइन कर रहा है इस समय, क्योंकि इस समय बिटकॉइन में एक बड़ी रिजेक्शन हमें देखने मिल सकती है इस पैटर्न के हिसाब से, और ऑल्ट कॉइन्स को अगर एक रिजेक्शन देखने मिल गई तो वो बिटकॉइन के प्राइस को भी नीचे खींच ले जाएंगे। और अगर आपको 4+ VIP ज्वाइन करना है जहाँ पर हम 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट दे रहे हैं इस समय, जो डिस्काउंट शायद 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, तो सबसे बड़ा डिस्काउंट है आज तक का ये VIP में, तो फिर इसे अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4+ बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।